हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो अपडेट है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से है, जिसके अंदर हमारी कुछ वैकेंसी आई हुई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इसी के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो 25 मार्च का आया हुआ है, ठीक है। बट इससे पहले एक हमारा नोटिफिकेशन आया था 6 अक्टूबर 2020 के अंदर। ये हमारा नोटिफिकेशन नंबर 2 है, ठीक है। और यहाँ पर जो वैकेंसी आई हुई है वो यहाँ पर ईटी की वैकेंसी आई हुई है, यानी कि एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी हुई है, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल अगर बैकग्राउंड से हो तो यहाँ पर आप एलिजिबल हो, ठीक है। पर यहाँ पर जो 6 अक्टूबर के हमारा पास में जो नोटिफिकेशन आया था हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम इस वाले नोटिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा क्या क्या क्राइटेरिया मांगा हुआ है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, तो सारा चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो वैकेंसी का हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल अंदर हमारे अनरिजर्व्ड में 12 वैकेंसी है, ओबीसी के अंदर 5th वैकेंसी, एससी के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी के अंदर आपकी 1 वैकेंसी, EWS के अंदर आपकी 2 वैकेंसी, तो टोटल आपकी 20 वैकेंसी है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आपका जो वैकेंसी है अनरिजर्व्ड में 6 वैकेंसी है, ओबीसी के अंदर 1 वैकेंसी, एससी के अंदर 1, एसटी 1, EWS 1 और टोटल आपकी 10 वैकेंसी। सिविल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर अनरिजर्व्ड में आपकी 5 आपकी वैकेंसी है और ओबीसी के अंदर 1 वैकेंसी, एससी के लिए 2, एसटी में कोई वैकेंसी आपकी नहीं है, EWS के अंदर 2 वैकेंसी है, तो टोटल आपकी जो वैकेंसी हो जाती है 10 हो जाती है। यहाँ पर जो आपके जो PW जो कैंडिडेट होते हैं उनको यहाँ पर एक आपको क्या मिल सकता है, एक रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप उन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कैटेगरी आपकी दी हुई है यहाँ पर आपकी HI and OH, अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलेगा जो PW कैंडिडेट होते हैं। तो आगे चलते हैं इसके साथ हम वो देखते हैं यहाँ पर वो क्या क्या चीज़ें हमको दी हुई है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। तो यहाँ पर लिखा है कि प्लीज़ रेफर टू आवर डिटेल्ड एडवर्टीज नंबर CC/06/2020 डिटेल आपकी दी है 6 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पर जाके आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं है। दूसरा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि जो आपकी पोस्टिंग होगी किस लोकेशन पर होगी। तो यहाँ पर ऑफिस के रिलेटेड आपकी पोस्टिंग होगी, सब स्टेशन से रिलेटेड होगी और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होगी। इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। दूसरा यहाँ पर लिखा है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो आपकी जो पोस्टिंग रहेगी मे भी हो सकता है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर हो, ठीक है। ये यानी कि संभावना है यहाँ पर। आगे चलते देखते क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि आपको अप्लाई फॉर्म किस तरीके से करना होगा। तो यहाँ पर जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जाके आपको अप्लाई करना है www.powergridindia.com पे जाकर। स्टार्टिंग की जो डेट है आपकी यहाँ पर 25 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपकी कितना है 15 अप्रैल 2021 इसकी लास्ट डेट है। दूसरा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप फॉर्म को अप्लाई करोगे आपके पास में गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में होना चाहिए जो कि वैलिड होना चाहिए, और दूसरा उसका एक वैलिड गेट स्कोर कार्ड आपके पास में होना चाहिए। आप उनके बिना इस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होने वाली है आपकी। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हो SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी फ़ीस नहीं लगने वाली है। अदरवाइज़ आपकी जो फ़ीस रहेगी 500 लगने वाली है, जो कि नॉन रिफंडेबल फ़ीस लगने वाली है आपकी, ठीक है। एक पॉइंट आपको यहाँ पर लिखा है कि एप्लीकेशन प्रोसेस विल बी ट्रीटेड एज कम्प्लीटेड ओनली ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, यानी कि आपकी जो फ़ीस लगने वाली तभी लगेगी जब आप अपने जो आपका जो सबमिशन फॉर्म है उसको कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है उसके लिए कि नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी सेंट टू एनी एड्रेस बाय पोस्ट, यानी कि कहने मतलब ये हुआ कि आप जो अपना फॉर्म सबमिट करोगे तो उसकी कोई फिजिकल कॉपी या हार्ड कॉपी सबमिट निकाल के जब आप किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो ऑनलाइन आपको सबमिट हो जाएगा। दूसरा लिखा है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन फ़ीस विल बी रिजेक्टेड। जो फॉर्म ऐसे होंगे या एप्लीकेशन ऐसे होंगे जो बिना फीस के होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट आपके हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिखी है क्या, अगर आप जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो आपके पास में अपना कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका एक्सटेंशन आपके पास में कितना होना चाहिए .jpg होना चाहिए और साइज़ उसका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिमिलरली आपका जो अपना सिग्नेचर अपलोड करोगे उसका भी एक्सटेंशन .jpg होना चाहिए और 30 KB से उसका साइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको अपलोड करना होगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इनमें से किसी एक को आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। साथ
साथ में लिखा है क्वालिफिकेशन फाइनल पासिंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास में जो भी डिग्री है उसको अपलोड करना है। साथ में एक चीज़ और लिखी है, अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको अपलोड करना होगा लास्ट सेमेस्टर या ईयर का मार्कशीट। ठीक है, तो आगे चलते डिस्कस करते हैं और क्या क्या यहाँ पर चीज़ इंपॉर्टेंट दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ़ द कैंडिडेट इज़ कॉल्ड फॉर जीडी और इंटरव्यू, यानी कि कोई भी अगर कैंडिडेट जीडी या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उसके पास में एक अपना एक गेट का वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए जो कि ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, तो गेट 20 और 21 का स्कोर कार्ड। ठीक है, साथ में 6 पॉइंट के अंदर लिखा है, अगर कोई कैंडिडेट अगर साथ में अपना वैलिड आईडी और साथ में गेट का स्कोर कार्ड नहीं लेके जाता तो उसको इंटरव्यू के टाइम पे परमिट नहीं किया जाएगा, यानी कि आपके पास में वो ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए आपके पास सब चीज़ें। ठीक है, हमने फ़ीस के बारे में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पर आपका 500 फीस लगने वाला है SC ST या एक्स सर्विसमैन PWD को छोड़कर। आपकी जो एप्लीकेशन जो स्टार्ट होने वाली है 25 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपका कितना है 15 अप्रैल। अब हम डिस्कस करते हैं जो उसका सेकंड नोटिफिकेशन जो कि स्टार्टिंग में आया था 6 अक्टूबर 2020 के। तो अब देखते हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में जो कि हमारा 6 अक्टूबर 2020 के अंदर आया हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ था, रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फॉर एग्जीक्यूटिव पोजीशंस इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल डिसिप्लिन, जो कि क्या आता है हमारा एक माराथन एंटरप्राइज होता है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, वो सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं अब। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर हमारी 3 तरह की पोस्ट थी, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक और सिविल के अंदर। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताई होती है, अगर आपने गेट का स्कोर कार्ड आपके पास में इन स्ट्रीम से अगर आपके पास में है तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। तो आगे चलते देखते हो और क्या क्या चीज़ में के अंदर दी हुई है हमारे पास में। तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है डिसिप्लिन के साथ में, अगर आपने इन कोर्स अगर आपने ये वाले कोर्स किया है यानी BTech या फिर BSc इंजीनियरिंग में किया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर स्ट्रीम अगर आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल के अंदर ये वाली स्ट्रीम वैलिड मानी है, इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, और इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वैलिड मानी है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सिविल के अंदर सिविल इंजीनियरिंग मांगी हुई है। और यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज मांगा 70% या फिर आपके पास में CGPA होना चाहिए आपके पास में 70% के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप तभी एलिजिबल हो, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं हो। तो आगे चलते देखते हो और क्या क्या रिक्रूटमेंट यहाँ पर मांगा हुआ है। एज रिलैक्सेशन के बारे में देख लेते हैं। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो आप इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा पूरा सिलेक्शन प्रोसेस बताया हुआ है कि आप किस तरह से आपको सिलेक्शन होगा, आपका किस तरह से इंटरव्यू होगा। तो आप इसको पूरा नोटिफिकेशन को आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड करके आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन और इंटरव्यू किस तरीके से होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। तब तक के फिलहाल इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।